हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं भूपेश राजवैद लेके आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चैप्टर का जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, उसके अंदर जो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा आयुपेक नॉमेनक्लेचर। क्योंकि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है, इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाता है। जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर बच्चा? आई बात समझ? तो जानते हैं आज कि डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनको कैसे नाम किया जाता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है उनके लिए। क्लियर? ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इससे एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर बच्चा? जैसा कि आपको बताया हम लोग रोजाना लाइव आ रहे हैं, रोज एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हम लोग उसको जब एग्जाम में वो आए तो उससे एक भी सवाल छोड़ के ना आए हम लोग। ठीक है? उस क्वेश्चन को, उस रिलेटेड टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको पेपर के अंदर करके आए। ठीक बच्चा? जितने भी सारे यहाँ पर टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं बच्चा, वो सारे के सारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमें एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। क्लियर बच्चा? और हमें जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनको लगातार रिवाइज भी करते रहना है साथ ही साथ। ठीक है बच्चा? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माय टेलीग्राम चैनल ग्रुप एंड ऑल अबाउट वेदा अकेडमी ऐप। ठीक है? तो यहाँ जो है वेदा 12E है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना है आपको। इसको ज्वाइन करने पर आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जैसे यहाँ पर आपको मिलेंगे डेली पीडीएफ, क्विज, डिस्कशन, डाउट्स एंड पोस्ट, जो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए अपने सिलेबस का 360 डिग्री कवरेज, तो आप आएंगे हमारे वेद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर रोजाना लाइव सेशंस हो रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। ठीक है बच्चा? जो सीबीएसई एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वन डे वन टॉपिक, उसके बारे में सारा डिस्कशन करते हैं, कोशिश करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं वो आप जरूर करके आए। ठीक है बच्चा? तो प्री बोर्ड्स आने वाले हैं आपके, ठीक है, हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, ठीक है, और बोर्ड का एग्जाम जो अंतिम महायुद्ध है बेटा, उसके लिए हमें तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा? हम लोग अभी से ही तैयारी करके चल रहे हैं अपने बोर्ड के एग्जाम की। ठीक बेटा जी? चलिए, तो यहां सारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं आपको उस युद्ध में लड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है? ये सब आपके गुरु गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो अपने अर्जुन को, ठीक है, मछली की आंख को भेदने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है बच्चा? क्लियर? तो यहां जो सोनू सर हैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, एटी सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूं, और सलील सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपकी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे, रोजाना क्लासेस ले रहे हैं। ठीक बच्चा? साथ ही ऐप पर आपको मिल जाते हैं हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर एंड कोर्सेज, जिनको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। 6 से 12th क्लास के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐप को डाउनलोड करने पर आपको अपना अकाउंट बनाना है, बस 1 रुपए की ट्रांजेक्शन करनी है। उस ट्रांजैक्शन के बाद वो भी आपको वो 1 रुपए वापस रिफंड हो जाता है। आपको सारे फीचर्स वहां पर अनलॉक होते हुए दिखाई देंगे। आप हमसे मेंटोरशिप ले सकते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक बेटा जी? साथ ही अपनी लर्निंग रिपोर्ट भी ले सकते हैं, आपने कितना सीखा, कितना जाना। ठीक है? क्लियर? और वहां पर 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन है, उसके अंदर भी आप जो उस फीचर को भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक बच्चा? चलिए, तो हम लोग आप लोगों से YouTube पे तो जुड़े हुए ही हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं वेदा एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज पर। तो ये है हमारा वेदा एकेडमी का इंस्टाग्राम पेज, और यहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपका वेट कर रहा है, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। ठीक बच्चा? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये होते क्या हैं। ठीक है? तो देखिए, द फॉर्मूला नेम्स अडॉप्टेड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ सेट ऑफ रूल्स डेवलप किए हुए हैं जो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग में हेल्प करते हैं या डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक बच्चा? सबसे पहले आपको पता हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या, तो हम लोग जानते हैं कि जो कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है? कंपाउंड्स फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कंपाउंड्स फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड are referred as coordination compound, are referred as coordination compound.
आर रेफर्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो किसकी तरह रेफर किए जाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जैसे रेफर किए जाते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? अब ये भी अपने आप में एक टॉपिक है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक एटम दूसरे एटम ने शेयर किया, एक एटम मैंने शेयर किया, वो एक सॉरी हम दो एटम है, एक मैं हूं एक सामने एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने शेयर किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया तो एक बॉन्ड बनेगा, हाँ या नहीं? जब दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो हम लोगों के बीच में बॉन्ड बन गया। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ही शेयर कर रहा हूं उस वाले एटम को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ से आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से आ रहा था, जब दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ही शेयर कर रहा हूं तो इस तरह की इंटरेक्शन, इस तरह की बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे यहां देखें, जो ए है, ए के पास लोन पेयर है और बी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बी के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर जब दे देगा तो यहां पर कुछ ऐसी कहानी बनेगी। देखिए ए एरो बी, तो ये जो एरो होता है ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। इसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड, इसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साथ इसका एक और नाम है, इसका हम लोग कहते हैं बेटा डेटिव बॉन्ड। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या इसके अंदर? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ये एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर कर रहा होता है दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ये बात ध्यान रहे आपको। क्लियर बच्चा? आई बात समझ? अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है बेटा जी, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है, और एक होते हैं बेटा मेरे कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एक होते हैं मेरे डबल सॉल्ट और एक होते हैं बेटा जी मेरे कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो कुछ ये दो तरह के, दो टाइप के होते हैं। इनके बारे में मैं जानूं अगर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्सेस है वो क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, तो देखिए जो डबल सॉल्ट है, जो डबल सॉल्ट है, और यहां मैं लिख लेता हूं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि दो सॉल्ट्स जो होते हैं वो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्रिस्टलाइज किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इट कंसिस्ट equimolar concentration of टू सॉल्ट्स। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? टू सॉल्ट्स, और यहां पर क्या होता है? ए मेटल आयन फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड by accepting the lone pairs from base। बेस का हूं, न्यूक्लियोफाइल का हूं, अभी उनके बारे में लोग जानेंगे, इसलिए मैं जो एग्जैक्ट वर्ड है वो लिगेंड वर्ड में यहां पर यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे पोटैश एलम, पोटैश एलम, इसका एग्जांपल है पोटैश एलम, जो कि हमारा क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? और यहां पर कुछ हमारा 24H2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहां पोटैश एलम और यहां पर K4 FeCN6। ठीक है, ये दोनों इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, ये यहां पर ये 12H2O होता है बेटा जी, 12H2O। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ? अच्छा, एक और मेजर डिफरेंस इनके बीच में क्या होता है? चलिए, से पहला डिफरेंस हो गया। एक और मेजर डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच? देखिए, अगर मैं इसके अंदर डबल सॉल्ट के अंदर अगर मैं एल्यूमिनियम का टेस्ट करता हूं, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट करता हूं, तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं आयरन का टेस्ट करता हूं, ठीक है, आयरन आयन का जो टेस्ट है उसको मैं करता हूं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मुझे टेस्ट कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। यहां पर मुझे टेस्ट कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा।
ठीक है, आयरन का। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। जब मैं इसका टेस्ट करता हूं, कैटायन एनायन एनालिसिस करते हैं ना हम लोग, है ना, करते हैं नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्लियर। तो जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं सॉल्ट्स का, तो उसके अंदर कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पोटैश एलएम के अंदर जब मैं एल्यूमिनियम का टेस्ट करता हूं तो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ आयरन का टेस्ट करता हूं तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। ऐसा क्यों? ठीक है, तो सी गड़बड़ को सुलझाने के लिए वर्नर अपनी एक थ्योरी लेकर आए थे। ठीक है, आई बात समझ। उन्होंने बताया था कि जो ये डबल सॉल्ट होते हैं, इनके अंदर दो तरह की वैलेंसी पोजेस होती है, एक प्राइमरी, सॉरी, इनके अंदर सिर्फ एक तरह की वैलेंसी पोजेस होती है, जिसको होती है सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी, जो आयोनाइजेबल होती है। जो क्या होती है? आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब क्या है कि बेटा जब मैं इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो ये Al3+ आयन बना लेगा, लेकिन जब बेटा मैं इसको K4FeCN6 को पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो ये Fe2+ Fe3+ आयन जैसा कुछ नहीं बना रहा होगा। तो जो मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो क्या है बेटा? वो आयोनाइजेबल एनर्जी, आयोनाइजेबल वैलेंसी के साथ साथ, यानी प्राइमरी वैलेंसी के साथ कुछ और तरह की बॉन्डिंग भी कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा। तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी और साथ ही क्या वो होती है यहां पर दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। ये होती है आयोनाइजेबल, ठीक है, और ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये क्या हो जाता है मेरा? कोऑर्डिनेट। यहां पर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने बन रहे होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, क्लियर। तो ये एक डबल सॉल्ट और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इनके बीच का बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चा, कि भाई जो इसके अंदर एक तरह की वैलेंसी सिर्फ आयोनाइजेबल, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरह की वैलेंसी पोजेस हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर? ये दो तरीके से क्लासिफाई हो जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोटिव है वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक मैं आपको बहुत खास बात बता दूं, ठीक है। इनके बाद इसको पहले थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करके बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स दिखता कैसा है। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिया है K4FeCN6, मैंने यहां पर क्या ले लिया? ये K4FeCN6। देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं यहां पर, इसके अंदर ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे होगा, फॉर्म हो रहा होगा। अच्छा, जो यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले लिखा जाता है वो होता है हमारा सेंट्रल मेटल आयन। वो क्या होता है हमारा? सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। आई बात समझ या नहीं? सेंट्रल मेटल आयन के बाद में जितनी भी केमिकल स्पीशीज होंगी, ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, जिन पे 6 सेंट्रल मेटल आयन एक ही होता है, ध्यान रहे। सेंट्रल मेटल आयन एक ही होता है, ये ध्यान रहेगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, ठीक है बेटा। बाकी की बची जितनी भी स्पीशीज होंगी इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, वो लीगेंड्स होंगे। वो क्या होंगे? लीगेंड्स होंगे। सेंट्रल एटम एक होगा, मेटल आयन जो होता है जनरली मेटल ही होगा, बाकी सब क्या होंगे? हमारे लीगेंड्स होंगे, ठीक है। तो बाकी जो एंटिटीज हैं इसके अंदर, उनको हम लोग क्या, स्पीशीज है सॉरी, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी? लीगेंड्स। LIGANDS, क्या बोलेंगे उन्हें? लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होता है? लोन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये? लीगेंड्स क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर डोनर होते हैं हमारे, ठीक है। आई बात समझ? और ये मेटल आयन क्या होता है? इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। अभी बताता हूं ये मेटल आयंस कौन होंगे, लिगेंड्स कौन होंगे। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है बच्चा। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जितनी भी केमिकल स्पीशीज होंगे उनको हम लोग काउंटर आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो ये ब्रैकेट के बाहर आ रहा है पोटेशियम आयन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? काउंटर आयन। ये क्या हो जाएगा हमारा? काउंटर आयन। ध्यान रहे, ये क्या हो जाएगा मेरा? काउंटर आयन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर वाले काउंटर आयन, चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो। आई बात समझ? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सिर्फ दो तरह की स्पीशीज होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो तरह की स्पीशीज होती है। एक होता है मेटल आयन जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और दूसरा कौन होता है? लीगेंड।
जिसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, ठीक बच्चा। अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये जनरली क्या होती है, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह रहा हूं, जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन जो है इज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैंने आपको पढ़ाया है पीछे वाले चैप्टर के अंदर, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। पढ़ाया पीछे मैंने, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म? देखिए बेटा, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर एक तो हाई कैटायनिक चार्ज होता है, ठीक है। फर्स्ट, दे हैव हाई कैटायनिक चार्ज, हाई कैटायनिक चार्ज। और हम लोगों ने पढ़ा है फजान्स रूल, ये कहता है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक टॉपिक था क्लास 11th के अंदर, फजान्स रूल। फजान्स रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा मेरा आयन कैटायन पर चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, कोवलेंसी होगी, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि चार्ज ऑन मेटल आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवलेंसी। Charge on metal ion is directly proportional to the covalency. Second, they have vacant d ऑर्बिटल, सबको पता है ये। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा, इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। They have small कैटायनिक रेडियाई, ठीक है। और हमको पता है कि जब फजान्स रूल्स के अकॉर्डिंग जब कैटायन का साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है, न्यूक्लियस बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होता है अपने पास, ठीक है। तो न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एक अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवलेंसी, ध्यान रहे, ठीक है। ये फजान्स रूल कहता है, हमारा क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था। नहीं पढ़ा था तो यहाँ पर आपका रिवाइज हो चुका है ये, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा इसके अंदर? अरे बताइए, ठीक है, कोई डाउट ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर? और दूसरा हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों अच्छे बना रहे हैं, तीन रीजन है। एक तो हाई कैटायनिक चार्ज है जिसकी वजह से कोवलेंसी बढ़ जाती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, लोन पर कोई इनके ऑर्बिटल्स के अंदर दे देगा आकर, ठीक है। और दूसरी चीज, इनका कैटायनिक साइज रेडियाई क्या होता है, छोटा होता है ड्यू टू लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है बच्चा। तो आपको मेटल आयन क्लियर हो चुका है क्या होता है, काउंटर आयन बता दिए गए हैं आपको क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट लिगेंड्स के बारे में जानना। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं बेटा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं। तो अभी हम लोग मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो जान लेते हैं लिगेंड्स के बारे में। जैसे मैं यहाँ पर लिगेंड्स बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं लिगेंड्स, और यहाँ उनका आयुपैक नेम, यहाँ उनका आयुपैक नेम, तो जितने कवर हो सकेंगे उतने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले Cl, Br, I, OH, H2O, NH3, अच्छा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, ठीक है। और कौन हो जाएगा हमारा, ठीक है, Cn माइनस, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जा रहे हैं, मेरे लिगेंड हो जा रहे हैं,
ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग ये कुछ बेसिक से मैंने यहां पर कवर कर लिए हैं। तो जैसे ये हो जाएगा हमारा क्लोरो, ठीक है, क्लियर। इनका आयोपैक नेम हमें क्या लेना पड़ेगा, क्लोरो। इसका ब्रोमो, कुछ बुक्स में क्लोरिडो ब्रोमिडो भी है, वो भी ठीक ही है, ठीक है। ये आयोडो, ठीक है, ये हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, ये हाइड्रोक्सीडो, ठीक है। वाटर होता है एक्वा, NH3 होता है बेटा अमीन, CO2 होता है कार्बोनेटो, ठीक है। NO2 माइनस होता है नाइट्रीटो, और CN माइनस होता है सायनिडो या सायनो, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर। तो ये मेरे लीगेंड्स होते हैं और इनका कुछ नाम होता है। देखिए जो हमारा आयुपैक नॉमेनक्लेचर होता है इसको करने का बेटा, ठीक है, देख लीजिए से ध्यान से। आयुपैक नॉमेनक्लेचर को करने का ना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है हमारा। तो देखिए तो जरा क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहले जो आता है हमारा काउंटर आयन, यानी कैटाइनिक काउंटर आयन का नाम होगा। कैटाइनिक काउंटर आयन सबसे पहले लिखा जाएगा। काउंटर आयन दो तरह के हो सकते हैं, काउंटर आयन दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। भाई कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, एनायन, सीधी सी बात है। तो जो कैटायनिक काउंटर आयन होगा, है ना, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पहले लिखा होगा उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। और जो काउंटर एनायनिक काउंटर आयन होगा वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लास्ट में लिखा होगा तो उसको लास्ट में ही लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो कैटायनिक काउंटर आयन होता है, फिर होता है हमारा लीगेंड्स का नाम होता है, लीगेंड्स, ठीक है, जिनको कैसे अरेंज किया जाता है, अल्फाबेटिकली, ठीक है, अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। एक या दो तीन चार लिगेंड कितने भी हो सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या अरेंज अल्फाबेटिकली, ये क्या होता है, अरेंज होते हैं, ठीक है। आई बात समझ यानी। और लास्ट में फिर क्या होता है हमारा, फिर आता है हमारा मेटल आयन, मेटल आयन का नाम आएगा। अच्छा, साथ में उसकी क्या लिखी रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पता रहे आपको, बहुत जरूरी है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी मेटल आयन की। ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन्स, ठीक है, रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखेंगे रोमन नंबर्स के अंदर, क्लियर। प्लस फिर इसके बाद बेटा जी हमारा आता है लास्ट में एनाइनिक काउंटर आयन का नाम, ठीक है, एनाइनिक काउंटर आयन। तो इस रूल को हमको फॉलो करना है, ठीक है, इस रूल को हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। ये सिंपल सा बेसिक सा आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले कैटायनिक काउंटर आयन, फिर लीगेंड, फिर मेटल आयन, और फिर लास्ट में एनायनिक काउंटर आयन हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट इसमें अगर आपको आ रहा है तो मुझे जल्दी अच्छा अभी आप बता दो, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े इसके अंदर। तो यहां आपको पता रहे सबसे पहले जो है हमारा कैटायन का नाम, अच्छा, जो काउंटर आयंस हैं, जो काउंटर आयंस है उनके लिए हम लोग कुछ भी डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। नो यूज ऑफ डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। जैसे पीछे था पोटेशियम K4 था ना, तो K4 के लिए हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे ऐसे कि टेट्रा पोटेशियम, कभी नहीं, ठीक है, क्लियर। सेकंड रूल क्या हो जा रहा है मेरा, ligands are named alphabetically, ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा लिगेंड्स का जो नाम है, ठीक है। आई बात समझ। और अगर बेटा जी ना मेरे पास काउंटर आयन नहीं है तो लास्ट में, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल आयन के पीछे आ जाएगा आयन, लास्ट में लिखा जाएगा आयन। और अगर मेरा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके पर नेगेटिव चार्ज है तो आखिरी में हो जाएगा वो 8, ठीक है, उसके आखिरी में सफिक्स लिखा जाएगा 8। ये सब आपको चीजें जो हैं बेसिकली क्वेश्चन करके समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें कुछ बेसिक से, ये तो बहुत सिंपल सा रूल है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। लिगेंड्स सारे अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाएगा, ठीक है।
मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन नंबर्स में लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन शुड बी इन रोमन नंबर, शुड बी इन रोमन नंबर, ये रोमन नंबर में लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। जैसे 1 कहते हैं ना कि ऐसे हो गया, जैसे ये 1 सेकेंड थर्ड ऐसे करके। ठीक है, ये रोमन नंबर्स में किया जाएगा ये कार्य। ठीक है बच्चा, क्लियर, आई बात समझ या नहीं? चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। उससे पहले मैं आपको टाइम टेबल बता दूं। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे जो है आपको एटी सर बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे और सोनू सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, वहीं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको। और सलील सर आपको क्या पढ़ा रहे होंगे? सलील सर क्या पढ़ा रहे होंगे? आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ या नहीं? ठीक, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और मंडे, वेंसडे और फ्राइडे हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या इसके अंदर? ठीक बच्चा, तो ये हमारा टाइम टेबल है। और अगर आपको अपडेट चाहिए क्लास का टाइम टू टाइम, तो आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है उसका। ठीक बच्चा, चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है नाम से स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, तो जब भी हम लोग नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले मैं मेटल आयन ढूंढूंगा। इसके अंदर कौन है? कोबाल्ट। इसके अंदर कौन है बेटा जी? यहाँ पर कोबाल्ट। तो मैंने यहां लिख लिया पहले कोबाल्ट, और इसके आगे बना लिया यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इसके आगे क्या बना लिया मैंने? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अच्छा, कोबाल्ट के बाद यहां पर लिखा है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो। ठीक है, यानी 4 अमीन है। अमीन किसके लिए यूज होता है? NH3 के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे NH3 4। फिर क्या लिखा हुआ है? एक्वा यानी पानी H2O। फिर क्या है? क्लोरिडो Cl। ठीक है, बताइए। और बाहर क्या है? क्लोरीन है। बाहर क्या है? क्लोरीन है, क्लोराइड लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है बेटा जी? अंदर यहां पर बैलेंसिंग करनी है। मुझे क्या करनी है? यहां पर बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, कोबाल्ट की जो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी है, कोबाल्ट के यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी है, कितनी दे दी है? 3 दे दी है। तो उस पर हम लोग चार्ज निकाल लेते हैं, कितना होगा? देखिए, यहां पर जो काउंटर आया ना, उसके बाहर कोई ना कोई वैलेंसी तो होगी। 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये जरूर लिखा होगा। तो हम लोग उससे ये कैसे पता लगाते हैं? अपने इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज निकालकर। ठीक है, तो यहां देखिए, हमें कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 दी हुई है। अच्छा, अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? 0। वाटर पे कितना चार्ज होता है? 0। और यहां क्या होता है? इस पे -1। हाँ या ना? टोटल इक्वल्स टू आप कर दो कि हमें निकालना है टोटल कितना चार्ज आ रहा होगा, वही हमारा x है। तो ये हो जाएगा +3 और -1, कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा? +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बाहर क्या हो जाएगा मेरा? Cl2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बताइए। तो बाहर क्या हो जाएगा? ये मेरा +2 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, देखिए कभी भी जो लास्ट काउंटर आए ना, उनके लिए डाइट्राई यूज नहीं हो रहा, सिंपल क्लोराइड लिख दिया है। 2 आयन से क्लोरीन के, सिंपल यहां पर क्या लिख दिया है? क्लोराइड लिख दिया है। बताओ, ठीक है, तो यहां पर डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड ये यूज नहीं किया गया है। कभी भी काउंटर आयन के लिए हम लोग डाइट्राई का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बताइए कोई डाउट इसके अंदर? चलिए, नेक्स्ट है बेटा मेरा पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं? मेटल आयन पहचानिए, जिंक का है। ठीक है, तो जिंक बना लिया बेटा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? टेट्राहाइड्रोक्सिडो, यानी 4 OH हैं। टेट्राहाइड्रोक्सिडो हो गया, 4 OH ग्रुप हो गए। ठीक है, अब एक चीज लिखी हुई है यहां पर बाहर, पोटेशियम। कितने पोटेशियम है हमें नहीं पता है, लेकिन जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर दे दी गई है। लेकिन यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी गई है। तो बेटा देखिए, पोटेशियम का निकालना है मुझे, तो इसको x मान लेता हूं मैं। पोटेशियम का निकालना है मुझे, तो इसे क्या मान लेता हूं मैं? x मान लेता हूं। ठीक है बेटा, इसको क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। अच्छा, जिंक का कितना दे दिया? +2।
मुझे एक चीज बताइए, OH ग्रुप पे कितना चार्ज था पीछे? ये देखिए, जैसा भी हमने पीछे करा कि भाई वाटर पे 0 था, अमोनिया पे 0 था, OH ग्रुप पे कितना चार्ज था बेटा? -1। तो यहीं पर हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग, तो यहां पर इसको क्या लेंगे? -1 ले रहे होंगे। ठीक है, इसको क्या ले रहे होंगे हम लोग यहाँ पर? -1। ठीक है, क्लियर? कितने? 4। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? x ही निकालना था। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? x ही निकालना है कि बेसिकली हमारा कितना होगा x। तो टोटल इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? +2 - 4 = 0। तो x = कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा? K2 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? K2। ठीक है, तो पोटेशियम पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएंगे यहाँ पर पोटेशियम, तो ये हो जाएगा K2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दिस विल बी K2 जिंक, दिस विल बी पोटेशियम। देखिए, 2 पोटेशियम है यहाँ पर। पोटेशियम के लिए कोई डाई ट्राई का यूज नहीं किया गया है। पोटेशियम के लिए डाई ट्राई का कोई यूज यहाँ नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो एलिमिनेट। ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो होता है हमारा C2O4 2-। इसको हम लोग ऑक्सैलेटो बोल रहे होते हैं, ऑक्सैलेटो। इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? ऑक्सैलेटो। तो यहां देखिए, सबसे पहले देखिए कौन है हमारा मेटल आयन। यहां पर है एल्यूमिनियम। ये कौन है मेरा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ क्या जुड़े हुए हैं? 3 C2O4। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है काउंटर आयन। काउंटर आयन कौन है इसमें? पोटेशियम। तो पोटेशियम हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम को मान लेते हैं, उसके ऑक्सीजन स्टेट को x। भाई उसके कितने हमें पता है कि भाई इसकी +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कितने नंबर है हम लोग पता लगा लेते हैं। अगर मुझे x पता चल गया तो x, एल्यूमिनियम की कितनी दे दी है? +3। अच्छा, कितने ऑक्सैलेट हैं? 3। एक ऑक्सैलेट आयन पे कितना चार्ज है? 2- या -2। तो बताइए तो कितना हो जाएगा? सो x +3 -6 = 0। तो x कितना आ जाता है? +3 आ जाएगा। तो बेटा, एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1। पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है ना। ठीक है, तो 3 पोटेशियम की कितनी रही होगी? +3। इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझिए, कितना आ जाएगा मेरा? 3 आ जाएगा। तो K3Al C2O4 3- ट्राई सॉरी पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो एलिमिनेट। जब हमारे काउंटर आयन पे नेगेटिव, जब हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तब हम लोग उसके लिए 8 लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व कर दूं, ये किस में टूट जाएगा? 3 पोटेशियम आयन और साथ में AlC2O4 3, और टोटल कोऑर्डिनेशन एंटी के पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके पीछे 8 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, लिगेंड्स कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोडेंटेट, एक होते हैं मोनोडेंटेट जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स, जिनके पास एक डोनेटिंग साइट्स होती है। मोनो माने 1 और डेंट माने डोनेट करना। तो हैविंग 1 डोनेटिंग साइट होती है, 1 डोनेटिंग साइट, जो एक साइड से ही डोनेट कर पाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट। ठीक है, एग्जांपल जैसे OH-, NH3, H2O। ठीक है, ये एक साइड से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है, फिर एक होते हैं बेटा मेरे बायडेंटेट, फिर एक होते हैं मेरे बायडेंटेट, जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स होती हैं और दोनों से ही डोनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, 2 डोनेटिंग साइट्स। एग्जाम्पल जैसे इथाइलिन डायमीन EN, कॉमा, ये जो ऑक्सैलिक एसिड वाला था। ठीक है, ऑक्सैलेटो, इथाइलिन डायमीन हो गया, ऑक्सैलेटो हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा जी मेरे?
ये हमारे सिंपल क्या हो गए, ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, बाइडेंटेट लिगेंड। और एक होता है बेटा हमारे पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉली माने मैनी और डेंट माने दे हैव एन नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल ईडीटीए, ठीक है, ईडीटीए हो गया, तो क्या है इनके पास, मैनी डोनेटिंग साइट्स, एग्जाम्पल ईडीटीए, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ईडीटीए। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या इसके अंदर, ठीक है, मोनोडेंटेट एक डोनेटिंग साइट्स होती है, ठीक है, बाइडेंटेट जिनके पास दो डोनेटिंग साइट्स होते हैं, दोनों से ही करेंगे ये, और पॉलीडेंटेट होते हैं जिनके पास मल्टीपल मैनी डोनेटिंग साइट्स होती है, जैसे ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। याद कर लेना, जो बोर्ड का प्रैक्टिकल होने वाला जो वाइवा होता है उसमें पूछ लेते हैं एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल आते हैं वाइवा लेते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता तो बेटा बस क्या ही है, भगवान भरोसे हो तुम, ठीक है। चलिए सबसे पहले डाइक्लोरिडो बिस, ठीक है, इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, तो सबसे पहले हम लोग मेटल आयन लिख लेते हैं, कौन है भैया, कोबाल्ट है। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, डाइक्लोरिडो, ठीक है, दो क्लोरीन है, ठीक है, सी पहले आता है, ई पहले आता है, भाई सी पहले आता है, तो इन्होंने क्या लिख दिया पहले Cl2। अच्छा फिर क्या कहते हैं, बिस 1,2 डायमीन, 1,2 इथेन 1,2 डायमीन, सिर्फ एक, यहां पर कितना हो गया ये, दो। अच्छा कितना चार्ज है उस पे, 3 चार्ज है, ठीक है, कितना चार्ज हो जा रहा है उस पे, 3, कोबाल्ट 3 ट्राइक्लोरिडो प्लस 1,2, something is missing, thin 1,2 diamine plus CO कोबाल्ट को X मानेंगे +2, ये यहाँ पर -2 होगा, ठीक है, माइनस का 1 0, के +3 आएगा, -2 भाई, ठीक है, और +1 है वहां, ठीक है, -2, तो यहां पर इसके ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज रहेगा, ठीक है, ऐसे +1 चार्ज आएगा, बस एक प्लस लिखा रहेगा, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए यहां पर ये बिस कुछ नया था, ये बिस कुछ नया था यहाँ पर, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिस कुछ यहाँ पर नया था। देखिए जब हमारे साथ मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्लोरीन इज मोनोडेंटेट और बिस क्या है यहाँ पर, डाइडेंटेट है, ठीक है, क्लोरिडो इज मोनो और बिस क्या हो गया यहाँ पर, डाइडेंटेट हो गया। तो जो मोनो और डाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जब ये एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, तो यहां पर हम लोग जो पॉली और डाइडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड्स है, जो पॉली और बाइडेंटेट लिगेंड है, अगर ये दो हैं तो इनके लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग, बिस, ठीक है, अगर ये दो हैं, 2 हैं, तो इनके लिए यूज करेंगे हम लोग बिस, और अगर ये 3 लिगेंड्स हैं तो इनके लिए यूज करेंगे हम लोग ट्रिस। तो यहां पर कितने दिख रहे हैं बेटा आपको, 2 लिगेंड्स हैं, En2 है, तो यहां पर मैंने क्या यूज किया, इसके लिए बिस यूज किया, क्या यूज किया इसके लिए, बिस यूज करा, क्या यूज किया इसके लिए, बिस, और अगर ये 3 होते तो मैं ट्रिस यूज करता, ठीक है, आई बात समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे मेरा नाम से स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर, हाँ नाम से स्ट्रक्चर। अब हम लोग स्ट्रक्चर से नाम बनाएंगे, देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिगेंड्स के नाम, ठीक है, तो यहां NO2 क्या होता है बेटा, NO2 क्या होता है मेरा, नाइट्राइट, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था इसे, नाइट्राइट बताया था आपको, ठीक है, नाइट्रीटो, ठीक है, नाइट्रीटो बताया था मैंने, नाइट्रीटो N। अच्छा फिर है Cl क्लोरिडो, फिर है ये अमीन, तो A पहले आता है, C पहले आता है या N आता है, ठीक है, तो यहां सबसे पहले आएगा A, तो ये हो जाएगा हमारा डाई अमीन क्लोरिडो
डाई अमीन क्लोरिडो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, NO2 होता है हमारा नाइट्रीटो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नाइट्रीटो N। N क्यों लिखा मैंने, देखिए हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर एक स्पेशल केस होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर एक स्पेशल केस होता है हमारा मोनोडेंटेट। ये सब चीजें मैंने अलग से आपको इसलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि आप रिलेट ना कर पाते, फिर यहाँ क्वेश्चन के बीच में आप आसानी से रिलेट कर पा जाएंगे, ये बिस और ट्रिस यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, आई बात समझ। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स के अंदर एक और स्पेशल केस होता है हमारा एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, ठीक है। एमबी माने इनके पास चॉइस होती है, जैसे एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बोलते ही चले जाते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं जो बात ही नहीं करते हैं, एक होता है एमबी वर्ड जो सिचुएशन देखकर लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है या नहीं, आई बात समझ। तो एमबी टेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके पास दो डोनेटिंग साइट्स होती है, इनका डुअल नेचर होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स कि किस कंपनी में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये उनके आसपास का माहौल कैसा है तो ये उसको डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इनके पास दो डोनेटिंग साइट्स होती हैं, दे हैव टू डोनेटिंग साइट्स, डोनेट क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अब ये मत पूछना डोनेट क्या कर रहे थे, दे हैव टू डोनेटिंग साइट्स बट डोनेट्स ओनली थ्रू वन साइड, ठीक है, लेकिन डोनेट किससे रहे होते हैं, वो एक ही साइड से डोनेट कर रहे होते हैं, बताइए कोई डाउट बेटा, कोई क्वेरी इसके अंदर बताइए, ठीक है, कर वो एक से ही रहे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे NO2, अगर वो नाइट्रोजन वाली साइड से करेगा तो NO2 बनाएगा वो, ठीक है, अगर नाइट्रोजन वाली साइड से करेगा तो ये लिखा जाएगा नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N, ठीक है, मैंने नाइट्रीटो लिखवाया ना वहां पर, हाँ, ठीक है, तो नाइट्रीटो N होगा। अगर ऑक्सीजन वाली साइड से करेगा तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो O लिखा जाएगा। तो यहां पर ये N लिखा हुआ है NO2, अगर ये लिखा होता ONO तो ये होता है नाइट्रीटो O, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या इसके अंदर। फिर आ गया हमारा प्लैटिनम, फिर यहां पर आ गया हमारा सिंपल प्लैटिनम, तो अब मेटल आयन का नाम लिखे लेंगे हम लोग प्लैटिनम। अच्छा, अब ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए जिसको मैं निकालता हूं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसको X मान लेता हूं, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, और NO2 के ऊपर कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर भी -1 का चार्ज होता है, ठीक है, तो टोटल इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो रोमन नंबर्स में यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग ऐसे 2, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर है हमारा K3CrO C2O4 3-, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम, काउंटर आयन के बारे में लिखते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग पोटेशियम, फिर क्या आता काउंटर आयन के बाद लिगेंड्स, अच्छा यहाँ पर क्या है ऑक्सैलेटो, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राई ऑक्सैलेटो, बेटा मैंने ट्रिस क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि इसके साथ कोई और लिगेंड नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सैलेटो, अगर इसके साथ Cl NH3 कुछ और होता तो मैं इसको लिखता ट्रिस ऑक्सैलेटो, लेकिन कोई और लिगेंड अभी साथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर, क्वेश्चन करके देखिए, रूल्स पेपर में नहीं आएंगे कि ये 5 रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कभी कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, तो आपको जो रूल्स हैं वो लेक्चर क्वेश्चन करते करते ही समझ में आएंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है 3, सॉरी +1, तो 3 है, प्लस जिस क्रोमियम की निकालनी है तो x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जा रहा है ये x माइनस का 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा बेटा मेरा +3, तो यानी यहाँ पर रोमन नंबर में मैं 3 लिख लूंगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत समस्या बेटा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, चलिए नेक्स्ट COCN EN, अब यहां पर देखिए EN आ गया, EN क्या है हमारा इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, तो यहां पर जो Cl है साथ में Cl है, तो अब मैं EN के लिए बिस यूज करूंगा, ठीक है,
जब जब भी हमारे मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड एक साथ आ रहे होते हैं तब मैं बिस और ट्रिस का यूज कर रहा होता हूं। अगर सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कोई नॉर्मल डाइट्राई होगा, लेकिन अगर सिर्फ हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है तो हम लोग सिंपल डाइट्राई यूज करेंगे। लेकिन अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है, मोनो और बाय और पॉली एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ, तो हम लोग ट्रिस और बिस का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं काउंटर आयन, तो है ही नहीं यहां पर, लिगेंड लिखते हैं तो ये थाइलिन डायमीन, ये Cl, तो ये हो जाएगा मेरा डाइक्लोरिडो, दिस इज डाइक्लोरिडो या क्लोरो, एक ही बात है बेटा, क्लोरिडो या क्लोरो एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे परेशान मत हो, सर ने वहां क्लोरो लिखवाया या क्लोरिडो लिख दिया, एक ही चीज है। ठीक है, डाइक्लोरिडो बिस, ठीक है, ब्रैकेट में इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, पूरा लिखना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, फिर क्या हो जाता है मेरा कोबाल्ट, क्या हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, फिर क्या हो जाता है मेरा यहां पर कोबाल्ट। फिर क्या हो जाएगा मेरा यहां पर कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद यहां ब्रैकेट में यहां आ जाएगा क्लोराइड, अच्छा क्लोराइड। ठीक है बेटा, जो ये पीछे है ना यहां पर, ये हो जाएगा हमारा क्रोमेट। ठीक है, क्योंकि यहां पर काउंटर आयन जो है हमारा, जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव है, तो जो हमारा मेटल आयन, देखिए अगर मैं इसको तोड़ूंगा, इसको हाइड्रोलाइज करूंगा बेटा, इसके अंदर पानी डालता हूं मैं, इसको हाइड्रोलाइज करता हूं, तो ये किस में टूटेगा 3K+ के अंदर, और साथ में Cr C2O4 3 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये टूटेगा, तो हमारा काउंटर जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो यानी ये क्या है एनायन, और एनायन का सफिक्स क्या होता है 8, एनायन का जैसे कार्बोनेट, सल्फेट पढ़ा है ना हम लोगों ने। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा क्रोमेट। ठीक है, ये होगा, वही मैं कहूं कुछ मैं सो रहा था। अच्छा, यहां पर निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की मान लेते हैं एक्स, दो क्लोरीन है, दोनों के ऊपर, एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है, En के ऊपर 0 चार्ज होता है, अच्छा बाहर एक -1, टोटल इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जा रहा है मेरा +3 आ जाएगा, तो यहां पर हमारा +3 जो होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है CONH3 5Cl। ठीक है, तो अमीन पहले आएगा या कार्बोनेट, अमीन पहले आएगा, तो दिस विल बी पेंटामीन, this will be pentaamine carbonato cobalt ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट क्लोराइड, बताइए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कोबाल्ट की होगी x, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, कार्बोनेट एक ही है उसके ऊपर -2 चार्ज होगा, और क्लोरीन के ऊपर -1 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 0 से 0। ठीक है, और उधर जाके ये -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, उधर जाके +3, तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर कितनी हो जाएगी, रोमन नंबर्स में 3 लिख देंगे, रोमन नंबर्स में 3 लिख देंगे। बताइए कोई डाउट बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए, फिर है HgCO HCN, थायोसाइनेट है ये। ठीक है, तो यहां ये इसका नाम हो जाएगा Hg माने मर्करी, मर्करी, मरकरी के बाद यहां पर क्या हो जाएगा टेट्रा थायोसाइनेटो। ठीक है, एससीएन होता है हमारा, एससीएन माइनस होता है थायोसाइनेटो। ठीक है, अच्छा ये भी कैसा है एम्बिडेंटेट लिगेंड है, थायोसाइनेटो एस, एस से बॉन्डेड है, अगर ये एनसीएस होता तो मैं इसको लिखता थायोसाइनेटो एन। ठीक है, ये भी एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। और आखिरी में क्या हो जाएगा यहाँ कोबाल्टेट, ब्रैकेट में देखें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, मरकरी का +1 होता है, ठीक है, कोबाल्ट x, और इसके ऊपर होता है -1 का चार्ज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x यहां पर क्या आ जाना है मेरा +3, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या बेटा इसके अंदर, जल्दी से बताओ, कोई डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना आयुपैक नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं, तो यहां पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है,
क्लियर। अब ये नोट्स आपको कहां मिलने हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर वेदा 12V पर मिल जाएंगे, जहां आपको डेली पीडीएफ, क्विज, डिस्कशन, डाउट्स एंड पोल्स मिलेंगे, जो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक बच्चा, लेकिन अगर आपको चाहिए अपनी पढ़ाई का 360 डिग्री कवरेज, तो आप आएंगे हमारे वेदा अकेडमी के ऐप पर। सो दिस इज आवर वेदा अकेडमी ऐप, जिसका जो मोटो है तमसो मा ज्योतिर्गमय है, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। क्योंकि हमारा मानना ऐसा है, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। और इसी मोटिव को ध्यान रखते हुए ऐप के अंदर वो सारे फीचर ऐड किए गए हुए हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज ही ऐप को डाउनलोड कीजिए, ₹1 का सब्सक्रिप्शन वहां लेना है, सारे जो लेक्चर्स हैं आपको वहां पर एक्सेस हो जाएगा, वो ₹1 भी बाद में आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो सारे लेक्चर्स वहां पर मैंने पढ़ाए हुए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस वहां सॉल्व करवाई हुई है। तो जल्दी से जाइए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और लेक्चर्स को देखते रहिए। ठीक बच्चा, आप लोग हम लोगों से यूट्यूब के से तो जुड़े ही हुए हैं, आप अब लोग हम लोग से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पर। तो दिस इज आवर इंस्टाग्राम पेज, जहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट आपके लिए अपलोड किया गया है, ताकि आप कम समय के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख पाएं। ठीक है बच्चा, चलिए, तो आज का लेक्चर था बड़ा मजेदार, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही और मजेदार लेक्चर लेके आने वाला हूं मैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।